आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आप सभी को राधे राधे। आप सभी को रक्षाबंधन की पूर्व शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। रक्षाबंधन का त्यौहार आपके जीवन में नई खुशियां लेके आए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। एस्ट्रो शिवांग चैनल पर आज एक नए विषय के साथ हम अपनी बात रखेंगे। आज का विषय थोड़ा डिस्टर्बिंग विषय है, क्योंकि कल जो हुआ वो काफ़ी हृदय विदारक है। मन विचलित है, मन में अशांति है और मन में एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि ये जीवन जिस पे हम अपना अधिकार समझते हैं, इस पे हमारा अधिकार है नहीं। तो प्रश्न ये है कि इस पे अधिकार किसका है? आखिर इस जीवन का मालिक कौन है? ये जो शरीर है, हमने जन्म लिया, हमारा कोई अधिकार नहीं था। हमारी मृत्यु होगी, कोई अधिकार नहीं है। तो जब जन्म पे कोई अधिकार नहीं है, मृत्यु पे कोई अधिकार नहीं है, तो बीच के हिस्से पर आपका अधिकार आ जाता है। बड़ी अजीब बात है ना, कि जन्म पे कोई अधिकार नहीं है, मृत्यु पे कोई अधिकार नहीं, लेकिन उसके बीच में जो जीवन हम जी रहे हैं, इस जीवन में हम कहते हैं कि हमारा अधिकार, इट्स आवर राइट, राइट टू लिव, राइट टू लाइफ। नो सर, देयर इज नो राइट। ना आपके ऊपर किसी का राइट है, ना आपके ऊपर आपका राइट है। और ये रियलिटी है। दिस इज रियलिटी। तो आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त तो नहीं होंगे, क्योंकि जो कल हुआ वो बहुत ही डिस्टर्बिंग था। और हम आगे बढ़ने से पहले एक बार 1 मिनट के लिए मौन धारण करेंगे उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने कल अपना जीवन पूर्ण कर दिया और असमय उनको जाना पड़ा। हम उन्हें जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, लेकिन वो भी उसी भूमि पर रहते हैं जिस भूमि पर हम रहते हैं, और वो भी उसी भूमि पर रहते थे। तो सद्भावना रखते हुए हम 1 मिनट का मौन लेंगे और उसके बाद आज की बात को आगे बढ़ाएंगे।
भगवान उन सभी की आत्माओं को शांति दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। अपने इष्ट से प्रार्थना करता हूँ, अपने देव से प्रार्थना करता हूँ। मौन में बहुत शक्ति है। 1 मिनट के मौन में बहुत कुछ आंखों के आगे आ गया। कल जो हुआ वो इतना भयावह है कि वो कब कहाँ हो जाए कोई पता नहीं है। सर ये मत सोचिए कि वो पहाड़ों में ही होगा, कहीं भी हो सकता है। हम आप जहाँ बैठे हैं, ये कंकड़ और ईंटों से बना, जिसमें कितने ही करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन ये घर, ये करोड़ों का महल, नो वन कैन यू सेव। आपको कोई बचा नहीं सकता। वहां भी बहुत करोड़ों के मकान बने होंगे, और बने थे। चाइना बॉर्डर की वो पूरी बिल्डिंग नहीं बचा पाई सर। बातें तो इसमें कल की एक त्रासदी से अगर हम सीखने जाएं, समझने जाएं, तो बहुत सारी चीजें हैं। इतना कुछ है कि पूरा जीवन ही उसमें, जीवन का यथार्थ जो कल हुआ वही है। ये जीवन नहीं है आपके हाथ में, आपके हाथ में जीवन नहीं है। यू आर कठपुतली। कठपुतली को इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप एक कठपुतली है बस। वो जब चाहेगा सब होगा। तो हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हुए ये समझने का प्रयास करेंगे कि कल जो हुआ उसमें कौन सी, कल जो स्थितियां पैदा हुई उनके पीछे के कारण, कई सारे कारण बन रहे हैं। कई सारे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ नक्षत्रों का भी खेल इसमें दिख रहा है, और ग्रह भी कई सारे ऐसे हैं जो ये शो करते हैं कि कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं। हालांकि मेरे पास उस क्षेत्र की कोई पर्टिकुलर, क्योंकि नेपाल क्षेत्र की जैसे हमारे भारत की कुंडली है, इसी तरीके से नेपाल की भी कुंडली बन सकती है, तिब्बत एरिया की भी कुंडली बन सकती है, चाहे चीन वगैरह की भी कुंडली बन सकती है, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगा। हालांकि अगर उस पर चर्चा करेंगे तो और सूक्ष्म फल हम निकाल सकते हैं, और भी ज़्यादा डीपली जाके हम ये बात को प्रूव कर सकते हैं कि मेदिनी ज्योतिष से 60-80% तक प्रूव किया जा सकता है। तो अपने विषय की ओर आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कल का जो समय था वो कैसा था। कल कौन से योग थे, चंद्रमा किस नक्षत्र में था, कल कौन सा नक्षत्र चल रहा था, चंद्रमा की राशि कौन सी थी, चंद्रमा का नक्षत्र कौन सा था, सूर्य कहाँ थे, शनि कहाँ थे, ये सभी चीजों को देखेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कल का जो कुंडली बनती हुई यहाँ दिख रही है, कल की कुंडली क्या कह रही है। कल की कुंडली मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं।
ये जैसा कि अगर आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें एक कुंडली बनती हुई नज़र आ रही है। ये कुंडली, क्योंकि कैमरे में क्लियर दिखाई नहीं देगा तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये कल की कुंडली है। तो कल की कुंडली हमें बता रही है कि चंद्रमा राहु के बहुत करीब है, बहुत करीब। और कल रात को चंद्रमा और राहु एक हो जाएंगे। अभी खतरा टला नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात से क्लियर हो रहा है कि अभी खतरा टला नहीं है। और आपको ये सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि चाइना ने हमें वार्न किया है, मतलब हमें नहीं, उस एरिया को, कि अभी और भी कुछ, चाइना के वैज्ञानिकों ने वार्न किया है कि अभी और भी कोई घटना हो सकती है। और उस घटना के जो प्रूफ हैं वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। कि यहाँ पे देखिए, इस कुंडली में अगर आपको दिखे तो यहाँ पे चंद्रमा और राहु आपको एक दिखाई देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये चंद्रमा और राहु हैं, क्योंकि इसमें क्लियर दिखेगा नहीं। ये चंद्रमा और राहु ये एक साथ हो जाएंगे। और चंद्रमा कल राहु के बहुत नज़दीक था, अभी भी है, और कल तो राहु के साथ ही बैठ जाएगा। यहाँ सबसे जो अजीब बात है कि बुध का बहुत बड़ा रोल है। बुध प्लैनेट जो है वो सूर्य के साथ हैं और केतु के इन्फ्लुएंस में है। तो एक मासेस लेवल पर शो कर रहे हैं कि मैं कोई ऐसी घटना, अप्रिय घटना घटित होने के चांसेस दिखा रहा हूं। बुध जो कि सूर्य के साथ है, और सूर्य केतु, बुध जब भी केतु के साथ होता है वो ऐसे ही लेवल पर, अगर वो कुंडली में साथ में है तो वो अच्छा नहीं होता, वो डिस्टर्बेंस ही देता है। अगर हम इंडिविजुअल कुंडली की बात करें तो वो बहुत डिस्टर्बेंस देता है। बुध केतु अगर साथ में है तो अच्छा नहीं माना जाता। गुरु केतु अच्छा माना जाता है, बुध केतु अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि बुध एक ऐसा प्लैनेट है जो किसी भी तरह से अपना काम कराना चाहता है। बुध को अगर मुझे रिलेट करना है तो मैं बुध को उस इंसान से रिलेट करूंगा जो इंसान आज इसके पाले में, कल उसके पाले में, आज ए के साथ है तो कल बी के साथ है। बुध का अपना कोई पार्टी नहीं है। बुध कभी ए पार्टी में रहता है, कभी बी पार्टी में रहता है। बुध का सिर्फ अपना सेल्फिशनेस है। बुध इज द सेल्फिश प्लैनेट। कल वो केतु के साथ था। केतु इन सबको डिस्ट्रॉय करता है, केतु डिस्ट्रैक्ट करता है। कल जो वहां हुआ, आप कल से पहले की तस्वीर देखो और आज की तस्वीर देखो। आज वहां केतु का वास है। जहां कोई नहीं होता वहां केतु होता है। आप रिलेट कर पा रहे हैं? आप रिलेट कीजिए कि कल से पहले जहां सब लोग थे, आज वहां सिर्फ केतु है। जब केतु आता है ना लाइफ में, दशा के पीरियड में, तो आदमी उसी तरह से अकेला हो जाता है जिस तरीके से आदमी उसी तरीके से वीरान अवस्था में चला जाता है। अकेले रहने का उसका मन करता है, लड़ने झगड़ने का भी मन करता है, तबाही मचाने का मन करता है। तो कल केतु ने जो तबाही मचाई वो बहुत ही डिस्टर्बिंग थी, क्योंकि केतु का रोल था और वो दिखता है कहीं ना कहीं। अब क्या खाली केतु का ही रोल था? क्योंकि अगर केतु का रोल था तो और भी कोई किसी तरीके से ये हो सकता था। यहाँ पर पानी से आपदा हुई है। तो मैं आपको
बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों के पास फ़ोन हो तो आप कल की जो कल का पंचांग होता है आप उसको नोट कर सकते हैं। कल के पंचांग में आपको दिख जाएगा। आप एआई से पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी वो व्यवस्था नहीं है। मैं लैपटॉप पे वीडियो नहीं बनाता हूँ। अगर होती तो मैं आपको दिखा भी देता। कल की जब आप कल का पंचांग देखेंगे तो यहाँ देखिए, कल बुधवार था। वही बुध, उन्हीं बुध का दिन था जो केतु के साथ बैठे हैं। आप देख रहे हैं इनकी ग्रहों की चाल। कल वही बुधवार था, बुधवार था। और कल जो नक्षत्र था वो श्रवण नक्षत्र था। वो जो नक्षत्र था कल, वो श्रवण नक्षत्र था। और यह नक्षत्र श्रवण वाटर साइन से रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है। चंद्रमा का नक्षत्र है श्रवण। अब एक और मजे की बात आपको मैं बता देता हूँ, और वो मजे की बात ये है कि कल जो राशि चल रही थी, चंद्रमा जिस राशि में कल थे वो मकर राशि थी। इज द वाटर साइन, अगेन वाटर, पानी आ गया अगेन। सबसे पहले पानी हमने कहाँ देखा? सबसे पहले तो बुधवार श्रवण नक्षत्र वाटर नक्षत्र है, पानी का रोल आ गया। उसके बाद हमने देखा कि मकर राशि, पानी का रोल आ गया, वाटर साइन। और उसके बाद जब हम देखेंगे तो चंद्रमा जो है वो खुद एक वाटर साइन में था। और चंद्रमा एक वाटर प्लैनेट है, मतलब चंद्रमा वाटर को रिप्रेजेंट करता है। अगर पानी से रिलेटेड कोई बात होती है तो सबसे पहले चंद्रमा आता है। कल का दिन इतनी सारी, अब ऐसा नहीं है कि ये तो पिछले हफ्ते भी ऐसी कुछ कारण बन रहे थे, उससे भी पहले भी बन रहे थे, लेकिन ये कल ही क्यों हुआ? सबसे पहले मेन सवाल तो यही आएगा ना भाई, कल क्यों हुआ, बाकी टाइम पे क्यों नहीं हुआ? तो इसका रीजन है योग बनना। बाकी दिनों में योग नहीं बन रहे थे, कल के दिन योग बने। कल के दिन सारी दशाएं एक साथ मिल गई। कल के दिन चंद्रमा का मकर राशि में जाना, कल के दिन श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा का रहना, कल के दिन बुधवार का पड़ना, कल के दिन ही, और कल के दिन क्या, वो तो खैर चल ही रहा है कि पिछले हफ्ते से बुध का केतु राशि में रहना और राहु के इन्फ्लुएंस में आ जाना, मास एक्सप्लॉयटेशन और मास जो कहते हैं हम, जिसको इंग्लिश में जेनोसाइड, या जो शब्द है कि मास पॉल्यूशन जो पॉपुलेशन को एफ्लिक्ट करता है, जो कि हुआ जो भी है वो, माफ़ कीजिएगा मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो यही है कि जन सैलाब आना और जन सैलाब का पानी में डूब जाना, मास लेवल पर तबाही होना, ये कल हुआ। और ये जो कल हुआ है ये सिर्फ पंचांग से ही रिलेटेबल हो रहा है। और भी बहुत सारे योग, जब उस जगह की हम कुंडली बनाएंगे, उस पर्टिकुलर क्षेत्र की जो कुंडली बनेगी, उस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को मिला के जब कुंडली बनाई जाएगी तो वो अलग कुछ बयान करेगी।
तो मंगल का रोल आ रहा है, सूर्य का रोल आ गया, और सूर्य का रोल क्यों आया? सूर्य से बर्फ भी पिघलती है, तो सूर्य का भी रोल है, क्योंकि वो पानी मेल्ट हुआ है तब बाहर आया। वो ग्लेशियर से निकला है, कहीं से फेंका नहीं गया है, कोई डैम नहीं टूटा, वो मेल्ट होके आया पानी। बाकी क्या रीज़न है अभी किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ वो पानी ग्लेशियर का मेल्ट हुआ है सूर्य की गर्मी से। और इसमें मानव कारण है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें ये जो योग दिख रहे हैं, हालांकि जब राहु का इन्फ्लुएंस आता है तो मानव जनित कुछ कारण भी बनते हैं। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कहीं कुछ किसी से चूक हुई है, ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो कहीं कोई चूक जो हुआ वो बिल्कुल क्लियर है। और चंद्रमा का रोल यहाँ है, कुछ लोग शनि का रोल बता रहे हैं, हालांकि शनि भी इस समय वाटर साइन में चल रहे हैं और मीन राशि में है, वाटर साइन में है, तो शनि का भी रोल यहाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है, हालांकि जब हम वहाँ कुंडली बनाएंगे तो बिल्कुल ये निश्चित क्लियर पता चल जाएगा कि शनि का रोल कितना है। पर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ बिना कुंडली के, सिर्फ पंचांग से, तो मकर राशि में चंद्रमा का होना मतलब पृथ्वी राशि, मकर राशि पृथ्वी, और चंद्रमा जो जलीय ग्रह है, तो पृथ्वी के ऊपर जल का आगमन हो गया, और पृथ्वी के ऊपर जल का आना, जलीय राशि, चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होना, फिर वाटर का रिलेशन आ रहा है, तो पृथ्वी और वाटर का पूरा रिलेशन बन जाता है यहाँ पर। और मकर राशि के बाद जब हम शनि की राशि में जाते हैं, तो शनि इस समय मीन राशि में चल रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा योग बन रहा है। और ये भी एक हम कह सकते हैं कि रीज़न हो सकता है कि ये कल जो हुआ उसका पंचांग से हमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। केतु का इन्फ्लुएंस, बुध का इन्फ्लुएंस, चंद्रमा का वाटर साइन, मकर राशि में आना जो कि एक पृथ्वी राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है। तो मकर राशि जो कि पृथ्वी तत्व राशि है, और मीन राशि जो कि जल तत्व राशि है, तो ये बेशक इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि इसमें जो पंचांग में दिखा रहा है पंचांग वो बिल्कुल सत्य है। और जो कल हुआ है उसमें चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है, उसमें चंद्रमा का और शनि का रोल है। चंद्रमा का रोल मैं ज़्यादा मानता हूँ इसमें, क्योंकि ये सारे ही, चाहे वो मकर राशि में चंद्रमा का जाना, श्रवण नक्षत्र में रहना, चंद्रमा को अगर हम कहें तो कल चंद्रमा बहुत पावरफुल थे। आज तो चंद्रमा का नक्षत्र बदल गया, आज 27 तारीख है, आप लोग जानते हैं आज जो चंद्रमा का नक्षत्र है वो धनिष्ठा है, तो आज नक्षत्र बदल गया है। लेकिन कल जो नक्षत्र था उसके देवता भी, उस नक्षत्र के जो देवता थे वो चंद्रमा ही थे। तो चंद्रमा कल एक वाटर साइन में पूरी तरह था, और वो कहीं ना कहीं इस ऐसी आपदाओं को इन्फ्लुएंस कर रहा था, और वो आपदा हुई। हालांकि इसके और भी योग हैं, कुंडली बनेगी, और भी चीज़ें क्लियर होंगी, उस स्थान विशेष की कुंडली बनेगी तो और ही ज़्यादा बातें क्लियरली आएंगी। लेकिन जो अभी तक हम समझ पा रहे हैं वो इसमें चंद्रमा का रोल आ रहा है, बुध का रोल आ रहा है, और केतु इसमें बहुत बड़े अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और ये जो हुआ है, मेदिनी ज्योतिष से हम इतनी बातें पता लगा सकते हैं। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि वह स्थान विशेष की कुंडली बनाकर और आप लोगों को कुंडली बनाकर आप लोगों को मैं और ज़्यादा क्लियरली समझा सकूं कि किस तरीके से
तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक कुंडली बनाऊँ और आप लोगों को वहाँ पॉइंट आउट करके समझाऊँ कि क्या रीज़न्स और क्या कारण बन रहे थे, कौन सा देवता, क्या शनि का इन्फ्लुएंस आ रहा था। अगर शनि का इन्फ्लुएंस आ रहा होगा तो ये जितना दिख रहा है उससे भी ज़्यादा खतरनाक हुआ। तो हम अपनी चर्चा को यहाँ पर विराम देते हैं और हम जो कल हुआ उसके प्रति संवेदनाएं, बहुत बुरा हुआ, बहुत ही ज़्यादा हृदय विदारक था। और जैसा कि मेदिनी ज्योतिष में मैंने आप लोगों को बताया कि ये कुछ सिंबल्स मुझे दिख रहे हैं घटते हुए, क्योंकि आप देखिए अगर हम नॉर्मली मेदिनी ज्योतिष की बात करें, नॉर्मली प्रेडिक्शन, तो जब जुलाई में बुध ने अपनी राशि बदली थी तो हम सब ने देखा दिल्ली में बारिश हुई और अथाह लेवल पे बहुत बारिश हुई। मुंबई में इसका इफेक्ट दिखा है, बहुत बारिश हुई है। तो जब भी बुध कोई प्लेनेट बदलता है मौसम में परिवर्तन होना निश्चित है। और बुध ही नहीं, चंद्रमा हर 2.5 दिन पर राशि बदलता है और चंद्रमा जब भी ग्रहों में जो चंद्रमा जब गोचर करता है राशियों में तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट हमें दिखता है। तो हम इस चर्चा को विराम देते हैं और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग देखें, ज़रूर समझने की कोशिश करें। मैंने प्रयास किया है कि आप लोगों को मैं साक्ष्य भी दिखा सकूं, प्रूफ कि मैंने किस तरीके से ये अंदाज़ा लगाया है कि हाँ ये सारी घटनाएं दिखती हो रही हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर स्थान विशेष की कुंडली हो तो 60 से 80% तक हम प्रिडिक्ट कर सकते थे कि कुछ ऐसी घटना घट सकती है। बाकी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कुंडली भी मिले और कुंडली को हम एनालाइज करें, कुंडली का एनालिसिस करें कि ये जो घटना हुई, ये घटना ऐसी अप्रिय घटना का कारण जितना हमें पंचांग से मिल रहा है इससे ज़्यादा क्या कारण हो सकता है और क्या उन कारणों को, उन चार्ट को एनालाइज करते हुए क्या हम भविष्य की ऐसी घटनाओं को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नहीं, इस पे हम बहुत जल्द बात करेंगे। और आगे एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि, राधे राधे।